बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। सबसे पहले यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो हमने लॉग टेबल की मदद से मालूम करनी है। और इधर जो है उर्दू मीडियम वालों के लिए लोगारिथम जदूल की मदद से दर्ज झैल की कीमत मालूम करें। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनकी हमने वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन उन्होंने जबकि कहा है कि लोगारिथम टेबल की मदद से लॉग टेबल को जो है वो यूज़ करना है हमने वैल्यू फाइंड करने के लिए। वैसे तो डायरेक्ट भी की जा सकती है यानी कि कैलकुलेटर की मदद से, लेकिन जब कहा गया जो लोगारिथम टेबल को यूज़ करना है तो उसका यूज़ करना है। उसका यूज़ अब कैसे करना है जो वो जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो साथ साथ आपको समझ आ जाएगी। तो पार्ट 1 को जो है पहले सोल्व करते हैं। तो ये अब पार्ट नंबर 1 है आपके सामने, तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसको x के इक्वल लेट कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.8176 और मल्टीप्लाई बाय 13.64। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो, क्योंकि लॉग टेबल को यूज़ करके हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग x इज़ इक्वल टू, पहले उससे स्टेटमेंट लिखेंगे, उससे पहले टेकिंग लॉग ऑन बाथ साइड, अगर उर्दू वाली हैं तो उर्दू वाले ये लिखेंगे तरफैन का आम लोगारिथम लेने से। तो ये लिख दिया स्टेटमेंट। उसके बाद हम लिखेंगे लॉग x इज़ इक्वल टू, और इस साइड पे भी जो है वो हम लिखेंगे लॉग। अब क्योंकि दोनों तरफ एक ही बार लॉग लेना है तो इसको मुकम्मल के साथ लॉग लिखना है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये इसी तरह से ब्रैकेट में इसको लिख देंगे अभी, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे वही चीज़ लॉग एक्स दोबारा लिखेंगे। दोबारा लॉग एक्स लिखने के बाद अब हमने जो है ये ब्रैकेट को ओपन करना है, और ब्रैकेट के बाहर जो है लॉग है, और ब्रैकेट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट ने जो है पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी वो उसको देख लीजिएगा, 3.1 को और 3.3 को भी, ताकि इस क्वेश्चन की जो है उनको अच्छे से समझ आ जाएगी। और उसमें क्या है, जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका लॉग हमने लेना हो, लॉग बाहर हो, तो उन दोनों के साथ लॉग आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई की जगह पे ऐड हो जाएंगे, प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे लॉग 0.8176 और इधर आ जाएगा प्लस, और इधर भी लिखेंगे लॉग और 13.64। और अब जो है हम इसका इन दोनों का लॉग जो है वो लहदा हो गया, तो इनका पहले लॉग फाइंड करके यहाँ पे लिखेंगे हम। तो अब इसका लॉग लिखने के लिए हमें लोगारिथम का टेबल यूज़ करना है, या फिर जो है वो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन लोगारिथम का टेबल यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो उसका तरीका ये है कि पहले जो है हम इसका करेक्टरिस्टिक लिखते हैं, यानी कि खासा लिखते हैं। उसको किस तरह से लिखते हैं, ये जो पॉइंट होता है इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, या फर्स्ट नॉन ज़ीरो हिस्सा जो होता है उसके बाद लेके जाना होता है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो हिस्सा इसमें 8 है, तो 8 के बाद इसको लिखना है, यानी कि इनके दरमियान में डिफरेंस देखना है कितने डिजिट का है। तो ये पॉइंट का यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिफरेंस है वो 1 डिजिट का है, और इस बार पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे है और उसको राइट पे मूव करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा जो है करेक्टरिस्टिक वो माइनस में आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और ऊपर बार लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब जो है हमने मेंटीसा मालूम करना है लोगारिथम टेबल की मदद से। तो उसके लिए फर्स्ट दो जो डिजिट होते हैं 2 डिजिट, वो हमें कॉलम सॉरी रो का नंबर बताते हैं, यानी कि कतार का नंबर बताते हैं, और उससे अगला डिजिट जो है वो कॉलम का नंबर, और उससे अगला डिजिट जो है वो मेन डिफरेंस के कॉलम का नंबर बताते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 2 डिजिट यानी कि ये 81 है, 81 नंबर जो है वो हम रो देखेंगे, यानी कि कतार देखेंगे लोगारिथम टेबल में। तो ये आ गया लोगारिथम टेबल, यानी कि जो आपकी बुक के लास्ट में दिया गया। तो 81 नंबर ये जो है ये रो नंबर है, और ये बाकी कॉलम नंबर है, ठीक है। ये इस साइड पे जो है ये रो के नंबर बता रहे हैं। तो 81 नंबर रो जो है वो अगले पेज पे ये आ गया 81 नंबर रो जो है, सॉरी ये रो नंबर 81 है। इसमें हमने इसको इस तरह से हाईलाइट कर लेके, और उसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें कॉलम नंबर कौन सा था वो देख लेते हैं। तो कॉलम नंबर जो है वो उसके बाद यानी कि बाद वाला नंबर 7 है। तो ये जो है 81 नंबर रो में 7 नंबर कॉलम देखेंगे, तो ऊपर से अगर देखें तो ये आपका कॉलम नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कॉलम नंबर 7 है, ठीक होगा। ये हाईलाइट किया हुआ था, तो यहाँ पे आ जाए कॉलम नंबर 7 में।
तो ये रहा कॉलम नंबर 7। तो यहाँ पे ये जो डिजिट है वो ये है 9122। ठीक हो गया। तो ये नंबर है आपका उसमें, और इसमें कैलकुलेटर की मदद से हमने मीन डिफरेंस वाले कॉलम में जो नंबर है उसको ऐड करना होता है। तो मीन डिफरेंस नंबर का जो कॉलम है वो 6 है, तो 6 नंबर कॉलम में हम इसका डिफरेंस देख लेंगे, मीन डिफरेंस या फ़र्क। ठीक हो गया। तो ये 6 नंबर कॉलम है, उसी रो में हमने देखना है, तो वो ये 3 है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 9122 है तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो 9125 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9125। तो ये हो गया इसका लोगारिथम। ब्रैकेट में लिख लेते हैं अब इसको, अभी लहदा है तो इसको भी अभी ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो माइनस में है। तो उसके बाद प्लस, और इसका लोगारिथम जो है वो भी ऐसे ही फाइंड करेंगे हम। इसमें देखें सबसे पहले करैक्टरिस्टिक लिखना है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो इधर 1 है, तो 1 के बाद जो है पॉइंट आना है, तो यहाँ पे आएगा 1 के बाद। ठीक हो गया। तो ये पॉइंट इधर है तो इधर लेके आएंगे, तो यानी कि कितने डिजिट मूव करके आया, 1 डिजिट मूव करके आया, कितने यानी कि एक हिस्से के बाद आया, इधर से एक हिस्सा इधर लेके आए हैं। तो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक जो है वो 1 लिखेंगे। इस बार जो है हम राइट से लेफ़्ट को लेके गए हैं, यानी कि दाएं से बाएं लेके गए हैं, तो इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर इधर से इस साइड को लेके जाएंगे तो फिर नेगेटिव करैक्टरिस्टिक आएगा। और उसके बाद अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब हमने इसका मंटीसा लिखना है, तो मंटीसा अब देखें वही कतार नंबर या रो नंबर जो है 13 है और 6 नंबर कॉलम है। तो ये रही आपकी रो नंबर 13 और उसका कॉलम नंबर 6 जो है वो ये है। ठीक होगा। ये ऑरेंज कलर वाले जो लाए हैं 13 नंबर रो, और उसमें मीन डिफरेंस वाला कॉलम जो है वो 13 है। तो इनको ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे कैलकुलेटर से 1335 और प्लस करना है हमने इसमें 13, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1348। ठीक हो गया। तो इसको हम लिखते हैं वहाँ पे 1348, ये लिख लिया 1348 यहाँ पे। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हम यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू, उसके बाद जो है इनको अब हमने इनकी ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखें अब ये बार जो है 1 के ऊपर बार है, यानी कि इसका मतलब 1 जो है वो माइनस का है, करेक्टरिस्टिक जो है वो माइनस का, तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक जो को माइनस में लिखेंगे -1, और मंटीसा जो था वो पॉजिटिव था। ठीक हो गया। इसलिए इसको अब लहदा लिखेंगे हम। तो प्लस, अब मंटीसा जो है वो लहदा यानी कि पॉइंट और पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है वो मंटीसा है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट, या फिर पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो 0 पॉइंट लिख लेंगे 9125, और उसके बाद प्लस इसको, इसका जो है करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव ही है तो इसको ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे 1.1348। अब इसको कैलकुलेटर पे जो है हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे -1 प्लस 0.9125 और उसके बाद प्लस 1.1348, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.0473। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इज़ इक्वल टू 1.0473। तो ये आ गया आपका log x। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना, देखें यहाँ पे जो है हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना था इन दो नंबर को, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। अब log जो है हमने अपने पास से लिया था क्योंकि log टेबल को यूज़ करने का रिक्वायर किया गया था क्वेश्चन में। तो अब जो है वो log को ख़त्म करना है। log को ख़त्म करने के लिए आपको पता है पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन करते रहे हैं, हमने एंटी log लेना है। एंटी log दोनों तरफ लेंगे तो इधर से log ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख लें, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो उसके बाद यहाँ पे हम इधर भी एंटी लॉग और इधर भी एंटी लॉग लिख लेंगे, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर एक्स रह जाएगा और लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर भी एंटी लॉग मैं जो है इस तरह से करूँगा, इधर भी एंटी लॉग पहले लिखूँगा, फिर इधर से लॉग और एंटी लॉग ख़त्म हो जाएंगे। तो एंटी लॉग इंटू लिखेंगे हम log x, और इज़ इक्वल टू इधर भी हम जो है एंटी लॉग, और इसके साथ जो है हम लिखेंगे यही 1.0473। अब जो है ये log और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो और इस साइड पे जो है आ जाएगा x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग
1.0473। अब नेक्स्ट जो है हमने जो है नेक्स्ट स्टेप में अब इस नंबर का पहले लॉग था तो लॉग लेते थे, अब एंटी लॉग लेंगे पिछली एक्सरसाइज की तरह। आपको पता है एंटी लॉग यानी कि उसी तरह से लॉग टेबल की मदद से एंटी लॉग टेबल की मदद से हम लेंगे। एंटी लॉग सॉरी लॉग टेबल की मदद से हमने जो मालूम करके लिखा था वो था मेंटीसा, ठीक हो गया। मेंटीसा मालूम करते थे। अब इसके मेंटीसे की मदद से जो है वो हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे, और ये वन जो है ये करेक्टरिस्टिक था और इसको हम एंटी लॉग टेबल में यूज़ नहीं करेंगे। इसकी मदद से बाद में पॉइंट को जो है वो मूव करेंगे सिर्फ। तो ये जो है इस मेंटीसे की मदद से, तो ये पहले दो डिजिट जो है पॉइंट के बाद जो है वो 0 4 है, ठीक हो गया। तो 0 4 एंड क्योंकि पॉइंट के बाद हैं तो इसलिए 0 और 4 दोनों काउंट होंगे, तो दोनों यानी कि फर्स्ट टू डिजिट जो है इनको एंटी लॉग टेबल में देखना है, और कॉलम नंबर और मीन डिफरेंस वाला कॉलम। तो ये आपका एंटी लॉग टेबल आ गया, ठीक है। जिस तरह लॉग टेबल था इसी तरह एंटी लॉग टेबल है। तो 0.04 नंबर हमने रो को देखना था, तो ये 0.04 नंबर रो है इसमें, और उसका कॉलम नंबर जो है वो 7 नंबर है, और उसके बाद मीन डिफरेंस वाला जो कॉलम है वो 3 नंबर है। तो यहाँ पे कॉलम नंबर 7 ये रहा, तो और उसके बाद मीन डिफरेंस वाला कॉलम नंबर 3 ये है। तो ये है 1114, और उसमें ऐड करना है हमने इस 1 को, तो ये हो जाएगा 111 और 4 की जगह पे 5 हो जाएगा जब ऐड करेंगे। तो इसको जो है हम लिखते हैं यहाँ पे इज़ इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू तो इन क्वेश्चंस को जो है वो हम चेक भी कर सकते हैं कि आंसर ठीक है या नहीं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, यानी कि इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके देख लेंगे क्वेश्चन को। तो ये रहा कैलकुलेटर पे, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ चेक करना है। तो आप इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली 0.81768176, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 13.64। तो ये आ गया आपका 11.15, ठीक हो गया। ये सिर्फ इतना आंसर जो है आपका तकरीबन ठीक है। तो आपका आंसर इस तरह से चेक भी हो जाएगा, साथ में आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। आपको पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने काफ़ी मेहनत की है, यानी कि काफ़ी कोशिश की है आपको समझाने की, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे ही आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड होना होता है। तो अब जो है कोशिश करेंगे पार्ट नंबर 2 में जो है वो कम टाइम जो है वो कंज्यूम करें जी। तो ये पार्ट नंबर 2 है अब आपके सामने। तो इसको भी पहले क्वेश्चन की तरह ही हम जो है लेट करेंगे x के इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x इज़ इक्वल टू, और उसके बाद इसको दोबारा से लिख देंगे हम। तो ये x के इक्वल इसको लेट कर लिया, और उसके बाद यानी कि लोगारिथम टेबल की मदद से जो है इसको सोल्व करना है। तो उसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बाथ साइड, और ये स्टेटमेंट लिखने के बाद इधर भी लॉग लिख देंगे लॉग x, और इधर आ जाएगा इज़ इक्वल टू, और इधर भी जो है हम लिखेंगे लॉग, और उसके बाद इसको जो है दोबारा से इसी को हम लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक हो गया। तो यानी कि इधर भी लॉग और इधर भी लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लिया हमने। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे लिखेंगे हम लॉग x इज़ इक्वल टू, और इधर जो है अब देखें लॉग है, तो लॉग के आगे जब आपको पता लॉ ऑफ लोगारिथम हमने पढ़े थे, जो है 4 थे लॉग के लास्ट जो है, ठीक है। उसकी मदद से जब भी आप जिस नंबर का जो है लॉग ले रहे हैं उसके ऊपर अगर पावर हो तो वो पावर लॉग के शुरू में हम ले आते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो है 1/8 जो है ये इधर आ जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लिखेंगे बाकी जो है वो इसी तरह से लिख देंगे लॉग 789.5, ठीक हो गया। तो ये अब जो है इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू 1/8 को ऐसे ही लिखेंगे, और उसके बाद अब हमने जो है ब्रैकेट में इस log की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले हमने करैक्टरिस्टिक लिखना होता है। करैक्टरिस्टिक यानी कि पॉइंट को या डेसिमल पॉइंट या इशारिया जो है इसको हमने लेके आना होता है
इधर वन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, पहले जो है गैर ज़ीरो हिस्सा या अहम हिस्से के बाद में कह लें। ठीक हो गया। तो इधर आ जाएगा आपका पॉइंट, यानी कि कितने डिजिट मूव करके आएगा यहाँ से यहाँ 2 डिजिट जो है, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो आ जाएगा आपका 2। और उसके बाद इसको 78 नंबर रो को हमने 9 नंबर कॉलम में देखना है। तो ये रही आपकी 78 नंबर रो और उसका कॉलम नंबर 9 जो है वो यहाँ से देख लें, तो ये है 9 नंबर कॉलम। तो इसको इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे और मीन डिफरेंस वाला नंबर जो है वो है 5। ठीक हो गया। तो मीन डिफरेंस वाला नंबर 5 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 नंबर कॉलम, तो इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये 5 नंबर कॉलम में जो है वो 3 है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ये है 89 71 है, तो 74 हो जाएगा ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2.89 और 74। और उसके बाद जो है नेक्स्ट इसको कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेंगे। तो इधर लिखेंगे हम पहले log x इज़ इक्वल टू, और अब इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आप 1/8 भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसको 8 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2.8974 और डिवाइडिंग बाय 8, तो ये आ जाएगा 0.3621 की जगह पे 2 लिख लेंगे राउंड ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.362। तो ये log x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इधर से log ख़त्म करेंगे और उसके लिए उसी तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बाथ साइड, और इधर जो है ये log x log जो है ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, आप जो है इस तरह से जो है पिछले क्वेश्चन की तरह इसको कैंसिल भी कर सकते हैं दोनों तरफ एंटी लॉग लिखने के बाद। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा x इज़ इक्वल टू, और इधर आ जाएगा एंटी लॉग और उसके बाद 0.3622। अब इसको जो है एंटी लॉग हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू, आप देखें मंटीसा की मदद से ये करेक्टरिस्टिक है, और ये मंटीसा अगर देखें तो क्योंकि ये लॉग है तो अब एंटी लॉग लेना है, तो मंटीसा की मदद से 36 नंबर रो को हम देखें 2 नंबर कॉलम में और मीन डिफरेंस भी 2 नंबर कॉलम में। तो ये जो है एंटी लॉग टेबल की 36 नंबर रो है और उसका ये 0 नंबर कॉलम, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर कॉलम, और मीन डिफरेंस वाला कॉलम नंबर 2 ये रहा। ठीक हो गया। तो ये है 2301 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2302 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2302। और अब इसकी बार जो है हमने इसको जो है मूव करना होता था यहाँ से, यानी कि ये रियल जो है असल इसकी जगह ये है। तो इसको कितने डिजिट मूव करना है, जितना करेक्टरिस्टिक था। तो करेक्टरिस्टिक 0 है, तो इसलिए इसको कहीं पे भी मूव नहीं करेंगे, ये अपनी जगह पे ही रहेगा, पॉइंट जो है वो इधर आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। तो उसके बाद लास्ट में जो है पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं था लिखा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन लिखेंगे हम और इज़ इक्वल टू लिख देंगे हम, इज़ इक्वल टू, तो यही 2.302। ठीक होगा, यानी कि ये जो है ये इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू जो है। तो यहाँ पे आप साथ में 100 या कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो ये पार्ट नंबर 3 है अब आपके सामने इस क्वेश्चन का। इसको सोल्व करने के लिए पहले इसको लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल, यहाँ लिखेंगे लेट, और उसके बाद x इज़ इक्वल टू, और उसके बाद दोबारा से इसको लिख देंगे। और उसके अगले स्टेप में जो है हमने करना क्या है, यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लेना है, ताकि क्योंकि लॉग की मदद से इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बाथ साइड, और ये मैंने लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बाथ साइड। और उसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे इधर log x, यानी कि x का लॉग लेंगे, और इज़ इक्वल टू, और इस साइड पे भी ये लिखेंगे log, और ब्रैकेट में इसको लिख देंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन को दोबारा से लिख दिया, यानी कि log और ये क्वेश्चन साथ में आ गए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है अब हमने करना ये है कि अब यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू, और उसके बाद अब ये 2 नंबर डिवाइड हो रहा है, यानी कि log जो है ये इसके आगे डिवीजन हो रहा है। तो डिवाइड को ख़त्म करने के लिए log को लहदा लिखेंगे, यानी कि ऊपर वाले का और नीचे वाले का log लहदा कर लेंगे और डिवीजन की जगह पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं log,
और उसके बाद पहले इसको क्योंकि ऊपर दो जो है टर्म्स हैं तो इसको पहले लिख लेंगे 0.678 और मल्टीप्लाई इसी तरह से अभी लिख लेंगे 7 और 9.01 और ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद ये डिवीजन की जगह पे माइनस और फिर से लिखेंगे लॉग 0.0234। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है इसका लॉग जो है वो लहदा करेंगे क्योंकि ये भी लॉग के आगे दो टर्म्स है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसके लिए भी इसको भी लहदा करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग। उसके बाद फर्स्ट टर्म जो है ये वाली लहदा करेंगे तो 0.678 और अब ये मल्टीप्लाई हो रहे थे दो टर्म तो इनकी जगह पे प्लस आएगा और फिर से लिखेंगे लॉग 9.01 और ये ऐसे ही आ जाएगा साथ में माइनस लॉग 0.0234234 तो ये हो गया। ठीक हो गया। अब इनकी लॉग की जो है वैल्यू लिखेंगे साथ साथ। तो यहाँ पे इसका लॉग देखने के लिए अब यहाँ पे लिखेंगे पहले कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लिखेंगे तो अब पॉइंट इधर है तो उसको इधर लेके जाना है यानी कि इधर पॉइंट आएगा तो ये 1 डिजिट एक हिस्सा मूव करने के बाद यानी कि एक हिस्से के बाद इधर आना ये जगह है पॉइंट की लॉग फाइंड करने के लिए। तो एक हिस्सा आएगा तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इसका 1 आ जाएगा और लेफ्ट से राइट को गया तो -1 यानी कि ऊपर बार लगा देंगे। और ये पॉइंट लगाने के बाद जो है इसका मेटिसा लिखेंगे तो फर्स्ट 2 डिजिट यानी कि 67 नंबर रो को कॉलम नंबर 8 में देखेंगे हम। तो ये रही 67 नंबर रो जो है कॉलम नंबर 8 लॉगरिथम टेबल की 8312। तो इधर लिखते हैं 8312 प्लस अब इसका लॉग जो है इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो देखे फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आना पॉइंट है तो ये इधर ही अपनी जगह पे ही है तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो ज़ीरो ही रहेगा, कोई हमने मूव नहीं किया। उसके बाद फिर पॉइंट और बेटिसा फाइंड करेंगे 90 नंबर रो को कॉलम नंबर 1 में देखेंगे तो ये 90 नंबर रो और ये कॉलम नंबर 0 और ये 1 तो 1 में है 9547 9547। उसके बाद माइनस, अब माइनस के बाद क्योंकि लॉग हमने फाइंड करना है और माइनस के बाद जब भी आप ब्रैकेट लगा लें तो बेहतर होता है। ठीक है, ब्रैकेट लगा लें और उसके बाद इसका लॉग फाइंड करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो यहाँ से यानी कि इधर डिजिट पॉइंट डिजिट पे इधर आना फर्स्ट नॉन जीरो के बाद तो ये इधर से इधर 2 डिजिट आएगा तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 आ जाएगा और लेफ़्ट से राइट को गया तो इसका भी माइनस आएगा तो बार लगाएंगे ऊपर और उसके बाद पॉइंट और 23 नंबर रो को कॉलम नंबर 4 में। तो ये 23 नंबर रो कॉलम नंबर 4 और उसमें जो है 3692 तो इधर लिखते हैं 3692 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे इज़ इक्वल टू और उसके बाद कैलकुलेटर की मदद से इसको सोल्व करने से पहले जो क्योंकि करेक्टरिस्टिक जो है वो इसमें नेगेटिव भी है तो उनको पहले हम नेगेटिव करके लिखेंगे तो सारी जो है वो दोबारा से लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 जो है इसके ऊपर बार है तो इसको लिखेंगे -1 ये करेक्टरिस्टिक -1 और इसका मेंटिसा जो है वो पॉजिटिव है तो इसको हम इसी तरह से लिखेंगे प्लस। तो पॉइंट है तो पॉइंट से पहले 0 पॉइंट और मेंटिसा लिख देंगे 8312 और उसके बाद फिर प्लस वो सारा ही पॉजिटिव है करेक्टरिस्टिक भी तो मेंटिसा भी दोनों को लिख देंगे 9547। अब ये जो है अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं और नेगेटिव वाले जो है पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये मेंटिसा जो है ये नेगेटिव है, पहले ही जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा +2 और उसके बाद ये सॉरी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव था 2 जो है नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये मेंटिसा जो है ये पॉजिटिव था तो ये बाहर माइनस है तो इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -0.3692। तो इसके बाद आप इसको कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया कैलकुलेटर आपके सामने। तो यहाँ पे अब इसको लिखते हैं पहले इसको थोड़ा सा इधर से कर लें यहाँ पे। तो पहले है जी -1 यहाँ पे लिखते हैं -1 और उसके बाद जो है प्लस, ठीक है ये -1 है और प्लस 0.8312 प्लस 0.9547
और उसके बाद +2 माइनस 0.3692 इज इक्वल टू करेंगे हम इसको, तो ये आ जाएगा 2.4167। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2.4167। और उसके बाद जो है ये देखें, ये सारा यानी कि ये सोल्व जो हमने किया ये सारा log x के इक्वल था, यहाँ से जो चलता आ रहा था। और अब हमने जो है ये यानी कि ये log x की वैल्यू, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो स्टेटमेंट लिख दें या आप डायरेक्ट भी कर लें। तो यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिख देना टेकिंग लॉग ऑन बार साइड, तो लॉग और एंटी लॉग इधर से कैंसिल हो जाएगा और इधर एंटी लॉग जो है वो साथ आ जाएगा। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, लॉग को जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है लिख लेंगे हम x इज इक्वल टू, और इधर जो है लिखेंगे एंटी लॉग 2.4167। और अब जो है इसका एंटीलॉग फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू, तो एंटीलॉग फाइंड करना है। तो आप देखें करेक्टरिस्टिक जो है वो नहीं देखना, यानी कि हमने मेंटिसा, ये जो इसका ये पॉइंट के बाद वाले डिजिट होते हैं इनकी मदद से एंटीलॉग को फाइंड करते हैं। और ये जो पहले यानी कि इसका पॉइंट से पहले जो है नंबर होता है, इसको जो है वो हम इसकी मदद से बाद में पॉइंट को मूव करते हैं। तो 41 नंबर रो को देखेंगे 6 नंबर कॉलम टेबल ऑफ एंटीलॉग आर्थ में, यानी कि इसमें देखेंगे तो ये है इसकी 41 नंबर रो, और कॉलम नंबर 6 देखें तो 0 1 2 3 4 5 और 6 नंबर कॉलम जो है वो ये है। और इसमें मीन डिफरेंस देखना है तो वो आप देख लेते हैं, वो 7 नंबर कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर कॉलम में जो है वो 4 है। इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 26। जब ऐड करेंगे तो 26 06 और प्लस करना है हमने इसमें 4 को, तो ये आ जाएगा 2610। तो इसको इधर लिखते हैं 2610। और अब जो है इसका पॉइंट जो है इस करेक्टरिस्टिक की मदद से हमने मूव करना होता है, तो वो 2 है यानी कि पॉजिटिव 2 है। तो यहाँ से पॉइंट पॉजिटिव 2 यानी कि इधर को 2 डिजिट चला जाएगा तो पॉइंट आ जाएगा इधर। और पॉइंट के बाद जब 0 सिर्फ हो तो उसको नहीं भी लिखते और पॉइंट को भी नहीं लिखते, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है क्वेश्चन को दोबारा से लिख के सॉरी, और उसके साथ यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू क्वेश्चन के लास्ट में 261, यानी कि ये जो है इसका आंसर जो है वो ये है। तो लॉग की मदद से हमने फाइंड किया, तो ये सारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 को सोल्व करते हैं आप। तो ये पार्ट नंबर 4 है अब आपके सामने, इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम लेट एक्स के इक्वल x इज़ इक्वल टू, तो इसको दोबारा से हम इसी तरह से लिख लेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन यानी कि दोबारा से लिख लिया, सिर्फ इसको x के इक्वल किया। तो अब उसके बाद दोनों तरफ जो है वो लॉग लेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बाथ साइड। तो इधर लिख लेंगे log x इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे log और ब्रैकेट्स में लिखेंगे इसी को दोबारा से, यानी कि इस पूरे का log ले लेंगे। तो इसको हम इधर इस ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है, तो इज़ इक्वल टू, अब log जो है ये दोनों के साथ अलग अलग कर देंगे। 2 नंबर हैं क्योंकि दो जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे log, और उसके बाद इसको जो है सिर्फ लिखेंगे, और उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉ ऑफ लोगारिथम के अकॉर्डिंग इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, और इधर भी जो है log इसके साथ भी आ जाएगा, और हम इसको भी जो है वो इसी तरह से लिख देंगे, दोनों के साथ log लिख देंगे, और इस बार मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है इसमें हमने यहाँ पे लिखना इज़ इक्वल टू। अब इसको सबसे पहले तो है ये देखिए अंडर रूट है, और फिफ्थ अंडर रूट है, यानी कि फिफ्थ रूट ऑफ इसका 2.709। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए ये 2.709 इसी तरह से आ जाएगा, और ऊपर इसकी एक्सपोनेंट जो है वो आ जाएगी 1 डिवाइडिंग बाय 5। तो ये अंडर रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसको भी ऐसे ही करेंगे प्लस
सॉरी, इसके साथ जो है वो लॉग भी लिखना है, लॉग इसी तरह से अभी साथ रहेगा सिर्फ। और उसके बाद जो है प्लस इधर भी लॉग, और इसको भी जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1.239, और इसकी एक्सपोनेंट लिखेंगे 1/7। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/7। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लॉग। अब देखें ये भी लॉ ऑफ लोगारिथम के मुताबिक जब जिस नंबर का लॉग है, जब उसकी कोई पावर होती है वो लॉग के शुरू में आ जाती है, तो ये 1/5 जो है इधर आ जाएगा, 1/5। और उसके बाद जो है लॉग, जिन स्टूडेंट ने जो है पिछली एक्सरसाइज देखी है उनको ये जो है इन लॉ जो है हम यूज़ कर रहे हैं उनकी समझ आ रही है। जिन्होंने नहीं देखी तो वो पहले वो वीडियो देख लें, लॉज ऑफ लोगारिथम वाली जो पिछली वीडियो है 3.1। तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2.709 प्लस, और इधर लिखेंगे 1/7, यानी कि ये पावर है तो ये इधर शुरू में आ जाएगी। और इधर लिखेंगे हम लॉग 1.239 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट नाम भी लगाएंगे, यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट इज़ इक्वल टू, तो ये 1/5 इसी तरह से, और इसकी जो है लॉग की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, तो जो है पॉइंट इसका इधर ही होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो, यानी कि पहला जो गैर अहम हिस्सा होता है उसके बाद तो ये इधर ही है, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 आ जाएगा। और उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, और अब मेंटिसा जो है लोगारिथम टेबल की मदद से फाइंड करेंगे 27 नंबर रो, 0 नंबर कॉलम और मीन डिफरेंस वाला कॉलम नंबर। तो ये है 27 नंबर रो और 0 नंबर कॉलम, और मीन डिफरेंस वाले कॉलम में जो नंबर है वो 14 है, तो इसको ऐड कर लेते हैं हम कैलकुलेटर की मदद से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4314 प्लस 14, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 4328। तो इधर लिख लेते हैं 4328, और उसके बाद प्लस और 1/7। और उसके बाद इसका लॉग फाइंड करेंगे, तो इसका करेक्टरिस्टिक इसका भी जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद है, तो यहाँ पे इसका भी करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 आ जाएगा। और मंटीसा के लिए 12 को हमने देखना है 3 नंबर कॉलम में और 9 नंबर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। तो ये है 12 नंबर रो, 3 नंबर कॉलम में 0899, और मीन डिफरेंस में जो है वो है 23। तो इसको ऐड कर लेते हैं, सॉरी 32 है, तो इसको ऐड कर लेते हैं हम 0899 और प्लस 32, तो ये आ गया इज इक्वल टू 931। तो इससे पहले ज़ीरो भी है, ये आपने याद रखना है, मंटीसा जो है वो पॉइंट के बाद आना है, तो इसलिए यहाँ पे 0 है, 0931 931 यहाँ पे लिख लेंगे। और उसके बाद जो है अब हम इसको करेंगे सोल्व। तो इसको जो है ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, या इसको आप डायरेक्ट इस तरह से 1 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं बटे में लिखने के बाद। तो इधर जो है मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.4328 डिवाइडिंग बाय 5, या मल्टीप्लाई 1/5 कर लें आप, तो ये आ गया इधर 0.0865, और उसके बाद 76 भी लिख दें चले। और प्लस इसको जो है डिवाइड करेंगे 7 पे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0.0931 डिवाइडिंग बाय 7, ये वाला जो है 1/7, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 0.0133, 0.0133। अब इन दोनों को जो है ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से ही। तो इसमें ऐड कर लेते हैं 0.086556, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 0.09986। तो इधर लिख लेते हैं हम 0.09986। तो उसके बाद ये जो है एक्स के इक्वल, सॉरी लॉग एक्स के इक्वल है। तो अब यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लॉग को ख़त्म करने के लिए इस साइड पे हम एंटी लॉग ले लेंगे, या स्टेटमेंट लिख के दोनों तरफ एंटी लॉग लेके इधर से लॉग को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 0.09986, और उसके बाद जो है इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू
तो अब एंटी लॉग के लिए हमने पॉइंट के बाद वाले नंबर को देखना, तो ये 0.9 यानी कि 0.09 एंटी लॉग में पॉइंट भी होता है, तो 0.09 नंबर रो को हमने देखना 9 नंबर कॉलम में और 8 नंबर मीन डिफरेंस में। तो है ये 0.09 नंबर जो है वो रो है, कॉलम नंबर 9 1 2 5 6 और 8 नंबर जो है मीन डिफरेंस का कॉलम है उसमें 2 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 5 8। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इधर इज इक्वल टू 1 2 5 8 और उसके बाद इसमें पॉइंट लगाना, तो पॉइंट जो है वो इस यानी कि कैरेक्टरिस्टिक की मदद से हम लगाते हैं ये जो होता है। तो इसमें अगर देखें तो यानी कि ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो पॉइंट जो है इसको मूव करना है, असल पॉइंट की जो प्लेस है वो ये है, तो पॉइंट को यहाँ से मूव करना था, तो ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो डिजिट यानी कि ये इधर का इधर ही रहेगा, तो ये आ गया इसका आंसर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1.258। जी, तो ये पार्ट नंबर 5 है आपके सामने। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको जो है पहले सबसे पहले स्टेप में लेट के यानी कि एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू और उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया, ठीक होगा। ये लेट लिखने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में आपने दोनों तरफ लॉग लेना है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि लॉगरिथम टेबल की मदद से इसको हल करने का कहा हुआ। तो ये लिख दिया मैंने स्टेटमेंट भी, और उसके बाद इधर हम लॉग के साथ भी एक्स के साथ भी इधर भी लॉग लिख देते हैं और इस पूरे के साथ भी लॉग लिख देते हैं। पिछले क्वेश्चन जो किए हैं उनसे आपको समझ लग गई होगी, तो मैं ज़रा टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ। तो ये लिख दिया मैंने दोनों तरफ लॉग यानी कि लॉग एक्स और इसके साथ भी जो है वो इधर लॉग ये लिख दिया। अब जो है हम इसको सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पे लिखते हैं इज़ इक्वल। तो पहले स्टेप में जो है हमने जो है इसका ये डिवीजन को ख़त्म करना है, यानी कि ये ऊपर भी नोमिनेटर में भी है और ये डिनोमिनेटर में भी है, तो पहले डिवीजन को ख़त्म करेंगे और एक बार नोमिनेटर के साथ लॉग लिखेंगे और एक बार डिनोमिनेटर के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग और उसके बाद ये जो है नोमिनेटर, इसको सारा अभी हम जो है इसी तरह से लिख देंगे ब्रैकेट में। तो यहाँ पे लिखते हैं 1.23 मल्टीप्लाई बाय 0.6975 और ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद जो है अब ये डिवीजन को ख़त्म करना है अभी हमने, तो इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस और उसके बाद फिर से लिखेंगे लॉग और ब्रैकेट में हम जो है इसके डिनोमिनेटर को लिख देंगे जो कि है 0.0075 और मल्टीप्लाई बाय 1278 तो इसको इसी तरह से लिख देते हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू, अब ये देखें ये भी दो टर्म जो है लॉग के बाद इनको भी हमने सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको ऐड करेंगे और लॉग दोनों के साथ लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग 1.23 और उसके बाद प्लस लॉग 0.6975। अब जो है ये माइनस है और इसलिए यानी कि इनको हमने सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना, तो इसलिए माइनस के बाद जो है वो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि बाद में कोई जो है वो प्रोसेस करना पड़े, तो वो ब्रैकेट को बाद में ओपन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इनटू लॉग 0.0075 और इधर लिखेंगे प्लस फिर से लॉग 1278 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो इसको जो है फिलहाल ऐसे ही लिख लेंगे। और उसके बाद जो है हम ये माइनस से अगले वाला जो है वो लिखने जा रहे हैं। तो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यानी कि ये माइनस में था, तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा माइनस लॉग 0.0075 और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा लॉग 1278। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम। तो उसके लिए पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसका करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, तो इसका पॉइंट इधर ही है फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, तो इसका यानी कि करेक्टरिस्टिक जो है फिर ज़ीरो होगा क्योंकि इसको मूव नहीं करना पड़ेगा। तो 12 नंबर रो को 3 नंबर कॉलम में देखेंगे, तो ये है 12 नंबर रो और कॉलम नंबर 30899। तो ये मंटीसा है, इसको लिखते हैं वहाँ पे 0.0899
और उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे और इसको जो है वो हम लिखेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो इसका पहले लिखेंगे करेक्टरिस्टिक यानी कि खासा। तो पॉइंट इधर है तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद जाएगा तो वो हो जाएगा 1। तो अब लेफ़्ट से राइट को गया तो -1 आएगा इसका, तो इसलिए इसका माइनस में है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 1 और ऊपर बार लगा देंगे। और मंटीसा देखने के लिए 69 नंबर और 7 नंबर कॉलम और 5 नंबर मीन डिफरेंस कॉलम, सॉरी 69 नंबर हो, 69 नंबर और 7 नंबर कॉलम और 5 नंबर मीन डिफरेंस कॉलम। तो ये है 69 नंबर रो, कॉलम नंबर 7 है 8432 और उसके बाद मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 53, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8435। और उसके बाद जो है हमने इसको फाइंड करना है नेक्स्ट जो है ये बाहर भी माइनस है तो इसलिए इसको माइनस लगा के ब्रैकेट में करते हैं। और 75 नंबर पहले इसका करेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो ये पॉइंट इधर है तो इसने फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद इधर जाना, लेफ्ट से राइट को जा रहा है तो ये -3 आ जाएगा, यानी कि ये 3 डिजिट है तो -3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 के ऊपर बार। और 75 नंबर सिर्फ रो है तो इसलिए 75 नंबर रो को जो है 0 नंबर कॉलम में देखेंगे तो ये आ जाएगा 8751, ये लिख दिया 8751। और उसके बाद जो है ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद फिर से माइनस है तो माइनस लगा के जो है सॉरी माइनस लगा के ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है इसका पॉइंट कहीं नहीं तो यहाँ पे है तो इधर आ जाएगा, यानी कि इधर आने में 3 डिजिट है तो इसका +3 आएगा क्योंकि राइट से लेफ़्ट को जा रहा है। और उसके बाद पॉइंट और 12 नंबर कॉलम 7 नंबर 12 नंबर रो 7 नंबर कॉलम और 8 नंबर मीन डिफरेंस कॉलम। तो ये है 12 नंबर रो और 7 नंबर कॉलम है 1038 और मीन डिफरेंस में जो है वो 27 है। इसको ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से, 1038 प्लस 27 इज इक्वल टू आ जाए 1065। तो इधर लिख लेते हैं हम 1065 और इसके भी ब्रैकेट को जो है वो क्लोज कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है इसको करेंगे हम ये कि इसको जो है वो यानी कि यहाँ पे हम इसको रीअरेंज करके या लिखेंगे जो माइनस वाले हैं वो भी साथ लगा दें, क्योंकि जो करेक्टरिस्टिक जो है वो बाद जगह पे नेगेटिव है तो इसलिए उनको माइनस करके लिख लेते हैं। तो ये पूरा यानी कि पूरे का पूरा पॉजिटिव है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। इसमें मंटीसा जो हमेशा पॉजिटिव होता है, करेक्टरिस्टिक जो होता है वो बाद का नेगेटिव भी आ जाता है तो इसका इसी तरह से आ जाएगा 0.0899। और उसके बाद ये देखें ये करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो इसलिए इसको -1 लिखेंगे, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और मंटीसा पॉजिटिव ही होता है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस और मंटीसे को लैदा करके लिख देंगे। जब भी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो मंटीसे को लैदा करके आपने लिख देना। तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट के बाद क्योंकि इसको लिखना तो उससे पहले कुछ भी नहीं तो 0 आप लगा सकते हैं 8435। और अब जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी कि ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा था क्योंकि पहले से माइनस मौजूद था। तो अब ब्रैकेट के बाहर जब माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये करेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा +3। और मंटीसा पॉजिटिव होता है तो बाहर वाले माइनस की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -0.8751 और ये इसी तरह से आ जाएगा -3.1065। तो इसको जो है हम कैलकुलेटर पर सोल्व कर लेंगे। तो इसको मैं इसको कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे ऐड, और आप भी इसको कैलकुलेटर पे ऐड कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ऐड करके इसका आंसर बता देता हूँ आपको। तो आपने सेम इसी तरह से जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस, जहाँ पे माइनस है माइनस लगा के इसको इसी तरह से पूरा लिख के इक्वल कर लेना है। तो इसका आंसर आ जाएगा -1.0482। तो अब ये सारे करेक्टरिस्टिक जो और मंटीसा जो है इसको ऐड करने से आया तो ये मुकम्मल के साथ माइनस है, यानी कि होल के साथ। इसका मतलब इसका ये करेक्टरिस्टिक भी माइनस है और इसका मंटीसा भी जो है वो भी माइनस है। तो इसके लिए अब देखिए हमने इसका एंटीलॉग लेना है। तो एंटीलॉग लेने के लिए हमें मंटीसा जो है वो पॉजिटिव चाहिए। तो मंटीसा पॉजिटिव करने के लिए हमें इसको जो है वो माइनस में इसके माइनस में इजाफा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इस पूरी टर्म में हम जो है वो +1 कर लेंगे और एक बार -1 कर देंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखिए किसी भी टर्म में हम एक ही नंबर को एक बार अगर प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे तो उससे जो है वो कोई उसकी जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता रियलिटी में, ठीक हो गया।
लेकिन अब देखें ये इशारिये में है तो इसको हम जो है अब एक तरीके से सोल्व करेंगे मुकम्मल। आपने इसको कैलकुलेटर पे सोल्व नहीं करना, तो कैलकुलेटर जो है वो फिर दोबारा से इसको यही जो है वो दिखा देगा। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इसके जो है हमने पॉजिटिव करना है इसके मंटीसा को, तो इसलिए हम उसी हिसाब से इसको सोल्व करेंगे। तो बाज़ क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट आ जाते हैं तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, और ये हाईलाइट किए हुए क्वेश्चन जो होंगे इनको आप और इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर लीजिएगा सोल्व करके। तो आपको ये फिर ये याद रहेगा, जब दोबारा से आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा कि यहाँ पे हमने ये जो है स्टेप अप्लाई करना था। ठीक हो गया। तो अब देखें अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसका ये वाला -1 और ये वाला -1 इकट्ठा कर देना। तो या फिर इधर देखें मैं यहाँ पे इसको भी जो है वो पॉइंट इसको भी इसी तरह से लिख देता हूँ माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो इसको इस तरह से लिख देता हूँ -0.0। ठीक हो गया। अब मैंने करैक्टरिस्टिक को लहदा कर लिया, मैंटीसा को लहदा कर लिया, और मुकम्मल में एक बार प्लस कर दिया और एक बार 1 को माइनस कर दिया। अब कैलकुलेटर पे सोल्व मुकम्मल को हमने सोल्व करना ही नहीं, इसका कुछ हिस्सा जो है वो सोल्व करना है और कुछ। अब ये -1 और -1 जो है मिलके -2 हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये माइनस इसको आपने इस तरह से कैलकुलेटर पे कर लेना, इतना जो है सिर्फ, यानी कि ये +1 में से अब इसको निकाल देना। तो इसका जो इफेक्ट जो है सिर्फ मैंटीसा पे आएगा अगर मुकम्मल सोल्व नहीं करना आपने। तो अब देखें यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं -0.0482 इसको लिख लिया और इसमें +1 कर दें आप, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू। तो इसको आपने यानी कि ये पॉइंट के बाद इसको लिख लेना है 0.9518, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये जो क्योंकि माइनस सिर्फ ये है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव को ख़त्म करके आपने इसके ऊपर बार लगा लेना है, ताकि जब बार का मतलब ये होता है कि इशारिये से पहले वाला ये जो डिजिट है सिर्फ ये नेगेटिव है, बाद वाला जो है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए जो है ये इसके ऊपर बार लगाते हैं। और उसके बाद हम लिख देंगे 0.9518, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.9518, और ये जो है ये log x के इक्वल है, तो ये भी साथ में लिख देते हैं log x का ये जो है आंसर है इज इक्वल टू। ठीक हो गया, इस तरह से लिख दिया। अब जो है हमने इसका एंटी लॉग लेना है, तो यहाँ पे अब यानी कि ये log x है, तो इसको यानी कि log को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एंटी लॉग, और उसके बाद इसी को दोबारा से लिख देंगे। अब जो है इसका एंटी लॉग फाइंड कर लेंगे, तो उसके लिए हमने अब मैंटीसा का फाइंड करना है। तो 95 नंबर रो यानी कि 0.95 नंबर जो है वो रो को देखना है हमने 1 कॉलम में और 8 नंबर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। तो ये 95 नंबर है, तो ये वाली लाइन जो है इसको देखना है 95 नंबर रो को। तो ये 1 नंबर कॉलम में 95 नंबर रो को देखेंगे तो 8933, और इसका मीन डिफरेंस जो है वो कॉलम नंबर 8 में हमने देखना था ये। ठीक हो गया, ये 95 नंबर रो 1 नंबर कॉलम और मीन डिफरेंस 8 नंबर कॉलम में। तो उसके बाद जो है ये 17 आ गया मीन डिफरेंस में, तो इसको कैलकुलेटर से ऐड कर लेते हैं हम। यहाँ पे 8933 प्लस 17, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 8950। तो इधर हम लिख देते हैं पहले 8950, और उसके बाद जो है उसके बाद अब करैक्टरिस्टिक की मदद से हमने जो है इसमें डेसिमल पॉइंट सेट करना है। तो ये देखिए करैक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है, तो अब जो है पॉइंट को हमने यहाँ से लेके जाना है लेफ़्ट की साइड को। ठीक हो गया, अगर पॉजिटिव होता है तो राइट की साइड को लेके जाना था। और करैक्टरिस्टिक जो है वो 2 है, तो इसको 2 डिजिट जो है हम लेफ़्ट की साइड को लेके जाएंगे। तो एक तो यहाँ पे आ गया और एक डिजिट कम है, तो 0 लगा के उसको पूरा कर देंगे, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इधर आ गया, और पॉइंट से पहले जो है वो हम 0 लगा देंगे। ठीक हो गया, उसके बाद अब पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने होते हैं, तो आखिरी डिजिट जो होता है यानी कि वैसे भी पॉइंट जब आ जाए तो इस साइड वाले लास्ट 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से भी इसको राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा आपका 0.0895 इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये पॉइंट आपने जो है इस क्वेश्चन में लाजमी याद रखना है। यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है मैंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए +1 और -1 करने वाला, और उसको फिर बाद में आपने कैलकुलेटर पे सोल्व नहीं करना, यानी कि कंप्लीट उसको सोल्व नहीं करना, तो उसका मैंटीसा पॉजिटिव कर देना। तो उससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि उसका करैक्टरिस्टिक जो है वो -1 से -2 हो जाएगा।
ठीक हो गया। तो ये सिर्फ मेंटिसा वाला जो है यानी इसको आपने सोल्व करना है, एक +1 कर देना है, लेकिन -1 आपने इधर से कर देना। तो ये आप हाईलाइट कर लीजिएगा। तो इसको अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन लिख के और उसके बाद आप इसको लिख देंगे इज इक्वल टू 0.0895। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन के लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, यानी कि इसमें 5 पार्ट्स जो हैं हमने इस क्वेश्चन के सोल्व किए हैं। तो बाकी जो पार्ट्स हमारे पास रह गए हैं वो 3 पार्ट्स जो हैं वो बाकी रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर लेंगे, ताकि जो है वो पहले आप इनको अच्छे तरीके से सोल्व कर लें और इनकी प्रैक्टिस कर लें, और उसके बाद जो है आप दूसरे पार्ट जो है वो उनकी वीडियो देख लीजिएगा और फिर उनको सोल्व कर लीजिएगा। मैं वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करवा दूँगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।